न्यूजीलैंड के बीच हुए मैच को भारत ने 4 विकेट से जीत लिया है। लेकिन भाई साहब, जब तक विराट कोहली मैदान पर रहे तो कहीं भी भारत को ये मुश्किल नहीं नज़र आया कि भाई साहब विराट कोहली हैं तो ये रन चेस बहुत छोटा लग रहा था। लेकिन अचानक से जैसे विराट कोहली मैदान से हटे तो निश्चित तौर से बहुत सारी उम्मीदें, फिर से एक संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिल रहा था, जिसके लिए न्यूजीलैंड बहुत अच्छे से जानी जा रही थी कि न्यूजीलैंड कितना भी कम हो कभी हारने वाली टीमों में नहीं है और अंत तक हार नहीं मानती। लेकिन लास्ट में खराब प्रदर्शन वो न्यूजीलैंड को थोड़ा सा डगमगाया और उसी के बलबूते पर हम जीत गए। अब शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने स्टार्ट की थी बल्लेबाजी की, लेकिन बहुत ख़राब शुरुआत नहीं कहा जा सकती है। लेकिन रोहित शर्मा 26 पर चले गए पवेलियन वापस। लेकिन शुभमन गिल, हमको 6 का रन औसत चाहिए था, लेकिन शुभमन गिल साहब कैप्टन साहब हैं भाई, उनसे कुछ कहना गवारा है। लेकिन उनकी पारी धीरे 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 कछुए की तरह चल रही थी और उन्होंने अपने कैरियर की बचाने वाली सेविंग पारी का एक 50 लगा दिया 71 बॉलों पर। भाई साहब, ये 20 बॉलें कहाँ से आएंगी? उसके बाद में उसका दबाव बढ़ रहा था और सामने विराट कोहली जो हमेशा रन चेस मास्टर बोले जाते हैं अपने शतक के करीब, और फैंस उनसे उम्मीद करते हैं कि हर 1 या 2 मैच में भाई शतक आना तय है। लेकिन वो नर्वस 90s के शिकार हुए और 93 बॉल पर जब आउट हुए तो वहाँ से तुरंत मैच न्यूजीलैंड की तरफ फिर झुकने लगा। जब न्यूजीलैंड की तरफ झुकने लगा, रविंद्र जडेजा भी आए, वो भी 4 रन बनाकर आउट हो गए। श्रेयस अय्यर भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से क्या बढ़िया कमबैक किया था इंजरी के बाद, उनसे उम्मीद नहीं थी फैंस को कि इतना अच्छा बैकअप करेंगे। लेकिन 49 रन पर ग्रीन बोल्ड हो गए और अपना 50 वो भी नहीं बना पाए और वापस पवेलियन चले गए। लेकिन वहाँ से मैच फंस गया और देखते ही देखते हर्षित राणा ने उस पारी को निकालने में पूरी अहम भूमिका निभाई। रन जरूर लुटाए थे अपनी गेंदबाजी में, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं हर्षित राणा ने बल्लेबाजी में जितनी क्षमता थी उसके अनुसार भाई साहब बहुत अच्छे अंदाज से बल्लेबाजी की और जो रन औसत कम था उसको उन्होंने लेवल पे लाई। अगर हर्षित राणा की वो स्ट्राइक रेट पारी अगर देखने को ना मिलती तो केएल राहुल वही 2003 का वर्ल्ड कप, जिसको याद होगा कि भाई साहब ये क्रीज पे बने रहे लेकिन अंत में टीम को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, कि हमको फिर से वहाँ पर कोई केएल राहुल की जगह पर कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या की कमी खल रही है या हमारे एमएस धोनी साहब की कमी खल गई। क्योंकि एक फिनिशर होना बहुत ज़रूरी है जो किसी भी क्षमता पे किसी भी स्टाइल में मैच को जिताने में अहम भूमिका निभाता है। केएल राहुल साहब खड़े रहे, सिर्फ सिंगल के अलावा कोई लेने का प्रयास नहीं किया और जब बिल्कुल मैच नज़दीक आ गया, हर्षित राणा पूरी पारी को निकालने में सफल हुए और अंत में हर्षित राणा जब चले गए तब वाशिंगटन सुंदर भी आए, तो उनके साथ जैसे वाशिंगटन सुंदर सिंगल ले रहे थे वैसे ही हमारे केएल राहुल साहब। सवाल होता है कि जो जो सामने से प्लेयर आपका दौड़ नहीं पा रहा है तो आप उसको एक बार रोकिए, 2-4 बॉल खुद खेलिए। आप बाउंड्री भी लगा सकते थे, लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने आकर तारीफ की, एक भी बॉल मिस नहीं की और आते ही चौके लगाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट की, लेकिन केएल राहुल साहब ने अंत में एक चौका और एक छक्का लगा करके मैच फिनिश किया। बहुत सारे फिनिशरों की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर केएल राहुल जैसे फिनिशर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये साफ हो चुका है। क्योंकि हमको अगर 2027 का वर्ल्ड कप जीतना है तो हमारी बल्लेबाजी इस तरीके से नहीं डगमगानी चाहिए। जहाँ पर हम बिल्कुल एक तरफा थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वहाँ पर भाई साहब केएल राहुल साहब थोड़ा सा समझिए, आपने मैच को आकर फंसा दिया था। हम 4 विकेट से जीत गए, अच्छी शुरुआत हुई 2026 की और उम्मीद करते हैं कि इस सीरीज में न्यूजीलैंड का क्लीन स्वीप हो। लेकिन न्यूजीलैंड का सिर्फ एक अनुभवी गेंदबाज, उसने 4 विकेट चटकाए हैं, ये बहुत बड़ा अनुभव, क्योंकि न्यूजीलैंड की पूरी युवा टीम है, लगभग उनके पास अनुभव कम है गेंदबाजी में। उसका फ़ायदा भी उठाया भारत ने और हमने टॉस भी पहले जीता था, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल। हमारे पास रन मशीन प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा दोनों ने रन खूब जमकर लुटाए, लेकिन मोहम्मद सिराज से 10 ओवर क्यों नहीं कराए गए भाई साहब? फिर से एक बार दिमाग में आता है कि 10 ओवर जब थे आपके तो आपको 10 ओवर करवाने चाहिए। 8 ही ओवर करवाए
9 ओवर प्रसिद्ध कृष्णा से करवा डाले, 10 ओवर लगभग हर्षित राणा से करवा डाले, कुलदीप यादव से नहीं कराए। आखिर क्यों? भारत इसीलिए 300 के अंदर न्यूजीलैंड को नहीं समेट सका। कहीं ना कहीं कप्तानी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं।